तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मंत्री विजय शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विजय शाह बयान मामले में एसआईटी में जांच पूरी हो गई है और कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है एसआईटी। जांच दल ने मानपुर जाकर ये जांच की थी। विजय शाह के भाषण के दौरान मौजूद लोगों के भी बयान लिए गए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित हुई थी। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद विजय शाह अभी भी लापता है और अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि 2 से 3 बार उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन एसआईटी को ये जांच सौंपी गई थी, जिसको लेकर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनके ऊपर निशाना साध रही है। विजय शाह के भाषण के दौरान मौजूद लोगों के लिए ये बयान लिए गए हैं। आपको बता दें, एसआईटी की टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है, जहां कल सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। मंत्री विजय शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विजय शाह बयान मामले में एसआईटी में जांच पूरी। विजय शाह बयान मामले में एसआईटी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल कर ली है। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है एसआईटी। साथ ही आपको बता दें कि कल रिपोर्ट पेश के साथ ही जांच दल ने मानपुर जाकर जांच की थी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, एसआईटी की टीम विजय शाह मामले को लेकर गठित की गई थी, जहां पर कल जो है रिपोर्ट पेश होनी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, विजय शाह पर लगातार जो है विवादित बयानों में वो घिरते हुए नजर आए हैं और विपक्षी पार्टियां भी उन पर जमकर निशाना साध रही है। देखिए, बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश की बात करें तो सबकी नजर एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर है और सूत्र बता रहे हैं जो एसआईटी है उसने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। जो बड़ी बातें हम एसआईटी की रिपोर्ट की कहें तो एक तो बड़ी बात यह है कि जहां पर बयान जारी किया गया था, जो मंच सजा था, जहां पर लोग मौजूद थे, एसआईटी ने वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही हम रिपोर्ट की बात करें तो एक बड़ी बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में विजय शाह के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। 2 बड़ी बातें हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट के अंदर की बातें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जब पटल पर जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट रखेगी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब सबकी नजर कल की रिपोर्ट पर रहेंगी, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ जो रुख इख्तियार किया है काफी कड़ा रुख है और कई तरह की टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का भी गठन हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अब पूरा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है उसे वोट पर रहेगा जब कोर्ट बैठेगी और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल जो एक बड़ी बात यह है कि इस जो एसआईटी का गठन हुआ था उसने विजय शाह के किसी भी संबंध में किसी भी तरह की चर्चा न हुई है, ना ही उसमें किसी तरह के बयान दर्ज हुए हैं। बिल्कुल राकेश, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ये विवादित बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद लगातार जो है देश में उनके इस बयान को लेकर जो है पूरी तरीके से माहौल गर्मा गया था। अब ऐसे में 2 से 3 बार वो माफी भी मांग चुके हैं। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया, एक वीडियो भी जारी किया। क्या लग रहा है, उसको लेकर कुछ राहत मिल सकती है उन्हें कल? देखिए, सीधे तौर पर बात करें, हम सरकार की बात करें या बीजेपी पार्टी की ओर से बात करें तो बीजेपी के प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कोर्ट के निर्देश पर ही पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट जो निर्देश करेगा सरकार वो पालन करेगी, बीजेपी वो पालन करेगी, स्पष्ट हो चुका है। अब पूरा मामला है कोर्ट की दहलीज पर है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट का क्या रुख इख्तियार करता है कोर्ट, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो सबकी नजर है इसी बात को लेकर है कि कोर्ट का अगला कदम क्या है, क्या विजय शाह का इस्तीफा होगा या विजय शाह बचे रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस्तीफा जो है उस सुप्रीम कोर्ट ने ही लोग रखी है कि इस्तीफे की अभी आवश्यकता नहीं है। तो रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट को कोर्ट परखेगा कि इससे समाज में क्या असर गया है, क्या विजय शाह की ऐसी भावना थी या उनके मुंह से निकल गए। ये तमाम जो चीज़ें हैं पूरी तरह से रिपोर्ट पर अब निर्भर करेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी उसके बाद कोर्ट का क्या रुख है ये पूरे तरह से मायने रखेगा कि विजय शाह को राहत मिलेगी या फिर उनकी परेशानी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कल क्या कुछ रुख होने वाला है कोर्ट का, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राकेश।